हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो हमारी स्पेशल वीडियो है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। क्लास 10th सेशन 22-23 के लिए मैथमेटिक्स बेसिक जो है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका जो मैक्सिमम मार्क्स है बेटा वो 80 मार्क्स का आपका पेपर है। और जब आपको पेपर दिया जाएगा तो 3 आवर्स का आपको पेपर जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे हम इस वीडियो को, और हर एक क्वेश्चन को देखिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इसके अंदर आपको दिया हुआ है, डी ई भी सेक्शन दिया हुआ है, और 80 मार्क्स का आपका ये टोटल जो है एग्ज़ाम है आपका। तो बच्चे हम एक एक क्वेश्चन को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते चलेंगे, और आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 समझ आ सके, और आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। कॉपी में नोट डाउन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इसको दोबारा से कभी भी पढ़ सकते हैं जब आपके एग्ज़ाम जो हैं वो आने वाले होंगे। और चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे पीरियोडिक्स हो, या फिर अभी जो मिड टर्म होगा उसमें भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आता है जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें ये बोल रखा है कि क्वेश्चन पेपर जो है शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। 5 सेक्शंस में डिवाइड है, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर्स हैं जो 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में अगेन 6 शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर्स हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं। एंड सेक्शन ई जो है वो 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट है जो कि 4 मार्क्स की एक है, ठीक है। और सब पार्ट्स दिए हैं जिसके 1, 1, 2 विद ईच रिस्पेक्टिवली। उसके बाद सारे क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है। इंटरनल चॉइस दे रखी है आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी, 3 मार्क्स वाले में भी, 5 मार्क्स में भी, ठीक है। और फिगर्स जो है वो नीट एंड क्लीन ड्रॉ करनी है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है जहाँ पर अगर रिक्वायर्ड है तो ये तो थे आपके इंस्ट्रक्शंस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए आप यहाँ पे देखेंगे, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले रीड करते हैं। If 2 positive integers p and q can be expressed as p is equals to ab square and q is equals to aqb, ab being prime numbers, then LCM pq is। इन दोनों का LCM लेना है, यानी p की वैल्यू जो है वो ab स्क्वायर दे रखी है और q की वैल्यू दे रखी है a क्यूब b। तो अगर हम LCM की बात करें तो LCM जो होगा बेटा p और q का, वो उस नंबर को लिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम्स है। तो अगर हम a की बात करें तो a इधर 1 है, a की पावर 1, और इधर 3, तो आंसर में a की पावर 3 आएगा। ऐसे b की पावर 2 है इधर, और इधर b की पावर 1, तो आंसर में b की पावर 2 आएगा। अब a की पावर 3, b की पावर 2, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? c, यानी c ऑप्शन जो है फर्स्ट पार्ट में हमारा करेक्ट है, और 1 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। आपको इसमें HCF निकालना है। तो अगर हम HCF की बात करें, 52 और 91 के HCF की बात, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको ये बताना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकालना सीख लेते हैं। देखिए 52 का अगर आप निकालिए और 91 का, फिर दोनों में आपको कॉमन जो है वो ढूंढना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 से इसको हम करेंगे तो 26 आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे 13 आ जाएगा, और 13 1 जा 13। ऐसे 91 को करेंगे 7 से करिए 13 आएगा, और 13 1 जा 13। कॉमन देखिए क्या है, ये वाला 13 और ये वाला 13। दैट मीन्स जो HCF है हमारा वो हमारा आ गया 13। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन 13 किलोमीटर पर आवर्स। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज़ 2, देन द वैल्यू ऑफ k। अब आपको पहले तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k।
अब x की जगह हमें 2 रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस k, 2 का स्क्वायर 4 3 2 ज़ा 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, और k की वैल्यू आ जाएगी -10। इन दोनों को करेंगे तो +10 आएगा, इस तरफ जा कर के -10। तो -10 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका, -10 थर्ड का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी, ताकि जो वीडियो का टाइम है वो बहुत ज़्यादा ना हो और आपको देखने और समझने में भी परेशानी ना आए। क्वेश्चन 4 है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय। आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, या पैरेलल निकलेंगी, कोइंसिडेंट निकलेगी, या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ये हमने वर्कशीट्स में भी किया हुआ है, अभी जो वर्कशीट्स आई थी ना उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो पहले आप या इन दोनों से a1 a2 b1 b2, देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 जो है वैल्यूज़ रख लीजिए। a1 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 अपॉन में a2 हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू b1 हो जाएगा -3, b2 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा 10 और c2 हो जाएगा 9। कट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। दैट मीन्स a1 a2 b1 b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 c2 जो है वो नॉट इक्वल टू है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है, इस तरीके की सिचुएशन जो आती है हमारे सामने, तो जो आंसर है वो पैरेलल लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं इन दोनों लाइंस को, अगर हम ग्राफ पे बनाएं तो। दैट मीन्स आपका जो बी पार्ट है, बी पार्ट पैरेलल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं इसको अभी थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपको ऊपर ही सॉल्व कर देती हूँ इसको। इसके लिए सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे x² + 4x + k इज इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू निकालेंगे d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। b की जगह ये होता है b, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, -4, a की जगह 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और c हो गया आपका k। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4k इज इक्वल्स टू 0। अब आगे सॉल्व करेंगे तो -4k इज इक्वल्स टू -16 आएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन में 4, कट करेंगे तो आ जाएगी 4। तो k की वैल्यू 4 कहाँ पे है? सी ऑप्शन में है। दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ये वर्टिसेस दे रखे हैं, इसको a मान लीजिए, इस वाले को b ले लीजिए एंड इस वाले को c ले लीजिए। आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के लिए इसका पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए बेटा इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको a दे रखा है 0 और 4, ठीक है, b दे रखा है 0 और 0, और c दे रखा है आपको 3 पर 0, ठीक है। ये हो गया आपका a, b और c पॉइंट। अब सबसे पहले पैरामीटर निकालना है, तो पहले a b की वैल्यू निकाल लीजिए। a b की वैल्यू निकालेंगे √x2 - x1 y2 - y1 होता है, तो 0 - 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 - 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका x1 है, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, है ना, y2 हो गया, ठीक है। x1 y1 ये पहला वाला हमेशा वही होता है ना, x3 y3 हो गया ये, ठीक है। अब ये वाला हो गया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 0 का तो 0 ही रहेगा, अंडर रूट में प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा 16, और 16 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आंसर आता है, अंडर रूट क्या होता है 4। अब ए बी के बाद बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये तो आपका 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस 0
तो 9 + 0 9, किसका अंडर रूट होता है 3 का। वेरी गुड। अब CA का निकाल लीजिए। CA के लिए देखिए क्या करेंगे, अगेन 3 - 0 हो जाएगा प्लस 0 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 4 का करेंगे कितना आएगा 16, टोटल करेंगे 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम इन तीनों साइड्स को ऐड कर लेंगे, 4 को, 3 को और 5 को। तो 4 + 3 + 5 = कितना हो गया 12। तो 12 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर निकल गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज 12 यूनिट्स। बी पार्ट जो है वो बेटे आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, पहले दो ट्राइंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक ABC बनाएंगे और एक DEF बनाएंगे। ABCDEF, ठीक है, DEF हो गया। अब AB/DE, तो यानी AB/DE हो गया, ठीक है जी। BC/FD, BC/FD हो गया। देन देयर विल बी सिमिलर व्हेन। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है B, और इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है D। दैट मीन्स एंगल B = एंगल D। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर C जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको ये समझना, पहले तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्या दे रखा है, उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच रेशो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, आपको रेशो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला देखिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। पहले तो आप पॉइंट जो है वो ये वाला हम 8 पार्ट कर रहे हैं, पॉइंट जो है वो आप अज्यूम कर लीजिए x और 0 है, ठीक है। अब आप x के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगता है mx2 + nx1 में m + n लगता है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल रहे हैं ना, दूसरे को तो हमें 0 पुट करना है। m जो है, m की जगह हमें कुछ नहीं पता तो m लिख दीजिए। x2 की जगह हमें पता है, ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, तो -1 हो गया x2 की जगह, n की जगह n, x1 की जगह हो गया 5 में m + n। इसको आप कर दो = 0 पुट कर दो। जब आपने इसको = 0 पुट करा तो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा। तो -m + 5n = 0 बच जाएगा। तो -m को उधर लेके चले जाइए, तो 5n = m बच गया। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे वैल्यू, तो m/, में जो n आएगा वो 5/1 आ जाएगा, यानी 5:1 इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है, 5:1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है, इन द फिगर इफ पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये दोनों अगर टेंजेंट्स हैं विद सेंटर ओ सच दैट, ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री का है, देन OAB = आपको OAB ये वाला जो है एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखिए बेटा, ये तीनों जो अगर हम टोटल करें तीनों का कितना होता है 180 होता है। अब ये 50 है तो यानी इन दोनों को मिला करके कितना होगा 130 होगा। लेकिन ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि टेंजेंट्स हैं, तो 130 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 65 डिग्री। दैट मीन्स ये 65 डिग्री हो गया और ये 65 डिग्री हो गया। लेकिन आपको तो अंदर वाला निकालना है ना, तो अंदर वाले के लिए जब हमने बाहर का निकाल लिया 65, तो अंदर वाला तो कितने का है पूरा 95 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। तो 90 में से 65 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। और ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 9th का 25 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इफ़ sin थीटा =½ देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू दे रखी है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए sin थीटा =½ दे रखा है ना, हाफ कब होता है sin 30 पे होता है।
तो अगर साइन से साइन कट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या दे रखा है सेक थीटा, यानी सेक 30 आ गई। अब सेक 30 की बात करें तो उससे पहले हमें कॉस 30 निकालना पड़ेगा, तभी हम सेक 30 के लिए उसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो कॉस 30 की बात करेंगे तो कॉस 30 होता है हमारा √3/2 और सेक 30 हो गया 2/√3। तो इसमें ना बेटे ये ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, इसमें कॉस का ऑप्शन दे रखा है √3/2, लेकिन सेक का ऑप्शन नहीं दे रखा 2/√3। लेकिन आप इसको सही तरीके से करिएगा और सेक की वैल्यू ही निकालिएगा 2/√3, चाहे ऑप्शन में दे रखा हो चाहे नहीं, लेकिन आपको सॉल्व ज़रूर करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए √3 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा √3, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है √3। अब आते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। 12th में दे रखा है द वैल्यू ऑफ cos 1 थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, cos 4 थीटा एंड डैश डैश cos 90 थीटा, ठीक है। इन सबको यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे इनकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन cos 90 की जो वैल्यू होती है, अगर हम cos 90 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो वो होती है 0। तो अगर हम 0 को इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी व्हाट 0 ओनली। दैट मीन्स वी हैव गॉट बी ऑप्शन करेक्ट 0, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है 0। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसकी स्पेस दे रखी है थोड़ी सी, यहीं पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि अलग से दिखाने से ना कई बार ना कनेक्शन जो है ना वो टूट जाता है ना, समझ उतना नहीं आता। तो अब इसको देखो, पेरीमीटर बोल रखा है सर्कल का और स्क्वायर का इक्वल है, तो पेरीमीटर की क्या होता है फॉर्मूला 2πr, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू कट करेंगे, 2 से इसको कट कर दिया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई πr/2a आ गई, और अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो π/2r इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई। अब आगे बोल रहा है रेशो ऑफ देयर एरियाज, तो एरिया क्या होता है सर्कल का πr² होता है और स्क्वायर का होता है a²। अब πr² तो πr² लिख दीजिए, लेकिन a की जगह ये वैल्यू डाल दीजिए π/2r²। सॉल्व कर दीजिए, इसको खोल दीजिए, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई का स्क्वायर, r² 2 का स्क्वायर होगा 4। एक पाई से एक पाई कट गया और r² से r² कट गया, तो बचा क्या π/4 बच गया। π/4 को 4/5 पाई कर दीजिए। अब वैल्यू निकालिए, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये यहाँ पर आ गया 28/22 आ गया। कट कर लीजिए, 14 2 से कट करेंगे और 11, यानी 14/11। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 14/11। नेक्स्ट आते हैं 14th पे, इफ़ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशो ऑफ 4:3 देन देयर एरियाज आर इन द रेशो ऑफ, आपको 2 सर्कल की एरिया जो हैं वो बताने हैं। तो सर्कल्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है πr² होता है, तो πr² इज इक्वल्स टू πr², या रेशो भी लिख सकते हो आप बीच में, एक मैं यहाँ पर रेशो लिख देती हूँ, रेशो πr², ठीक है। अब पाई से तो पाई कट गया, लेकिन आर अलग अलग है, एक आर है 4 का स्क्वायर और एक आर है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट में चलते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस। अब हेमीस्फेयर के अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, TSA की बात करें, तो 3πr² होता है। 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7 × 7। 7 से 7 कट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 462।
ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 462 जो है वो आपके ऑप्शन में ही गिवन नहीं है। सो डोंट वरी, आपको अपना करेक्ट ऑप्शन करना है। आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर आपने सही ऑप्शन करा है, सही तरीके से करा है, तो आपको नंबर जो है वो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार जो है वो ऑप्शन गलत आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अपर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा नंबर वाला होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया 20। इसमें से मॉडल फ्रीक्वेंसी में से निकालते हैं बेसिकली मॉडल मोड, तो मॉडल क्लास ये आ गई। अब अगर हम मॉडल क्लास की बात करें तो ये आपकी मॉडल क्लास है, और इसमें अगर अपर लिमिट की बात करें तो 20 जो आपकी अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 15 है, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। अपर लिमिट इसकी आ गई आपकी 20। 17 देखिए, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ y। 2.6 अगर आपको मीन दे रखा है तो ये y दे रखा है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा इसका सॉल्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन में आपको एक x की लाइन दे रखी थी जिसमें 1 2 3 4 5 दिया हुआ था, और एक आपको f की लाइन दे रखी थी फ्रीक्वेंसी की, जिसमें आपको दे रखा था 4 5 y 1 एंड 2। ठीक है, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका एक्स आई एफ आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए एफ आई एक्स आई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3y, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4, और इसको कर लीजिए 5 2 ज़ा 10। अब इनकी प्लस की बात आए तो 4 और 10 14, 14 और 4 18, 18 और 10 28 प्लस 3y अलग से लिखना है आपको, और f का भी प्लस करना होता है। f हो गया 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 प्लस y। अब मीन की अगर हम बात करें तो सिग्मा, ये मीन होता है x बार, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, एफ आई, तो एफ आई एक्स आई क्या हो गया, ये हो गया आपका 28 प्लस 3y, सिग्मा एफ आई हो गया आपका 12 प्लस y, और मीन आपको ऑलरेडी गिवन है 2.6। अब पॉइंट अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे तो 13 आ गया, 13 दूनी 26 और 2 5 ज़ा 10, 13 अपॉइंट में 5 आ गया। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस y से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 3y से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 156, इन दोनों को करा 13y आ गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई करा 140 आ गया, 5 को 3 से करा 15y आ गया। 156 में से 140 माइनस करेंगे, और 15y में से 13y माइनस करेंगे, तो ये तो 2y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16। अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया 8। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं कि y आपको 8 दिया हुआ है या नहीं। देखिए बेटा ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है ना 8, यहाँ पर ये निकल गई। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड निकालना है, तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6 होते हैं, और टोटल कितने होते हैं 52। तो 6/52 कट करेंगे तो 3/26 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 3/26। अब जो 19 एंड 20 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वो डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस दे रखा है 19 एंड 20। इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो पहले असर्शन रीड करते हैं। HCF जो है वो 510 एंड 92 का 2 है, एंड देन द LCM ऑफ 510 एंड 92 का ये LCM आ रहा है। रीज़न दे रखा है HCF AB और LCM AB जो है वो AB होता है। तो रीज़न तो है जो बेटा वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन असर्शन जो है वो फॉल्स है। आप इसको निकाल के देख सकते हैं।
तो जो डी पार्ट है इसका वो आपका करेक्ट आंसर है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट 20 पे चलते हैं। लास्ट है हमारे सेक्शन ए का क्वेश्चन। असर्शन आपको दे रखा है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दैट इंटरनली डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इन 1:2। रीजन आपको दे रखा है एज फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन। ये आपको सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है। तो इसका आंसर है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये आपका बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो बेटा ये था आपका सेक्शन ए जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के करे। सेक्शन बी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो सेक्शन ए के बाद आप सेक्शन बी वाली वीडियो को मेरी ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे हम सेक्शन बी वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।